आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024881। हम क्या करते हैं, आज इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द्रव से भरे हुए एक बोतल में 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है। इस द्रव में से कितना मिक्सचर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाए ताकि मिक्सचर में आधा पानी और आधा फल का रस हो जाए। ए बोतल फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ विच 4 पार्ट आर वाटर एंड 5 पार्ट आर फ्रूट। देखो हमारे पास क्या है, हमें एक बोतल में दे रखा है कि हमारे पास पानी है 4 पार्ट और फ्रूट हमारे पास है 5 पार्ट। अब हमें कह रहे हैं हम इस मिक्सचर का कुछ पार्ट निकाल रहे हैं। मान लिया कि हम इस मिक्सचर में से एक्सीलेटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। अब एक्सीलेटर मिक्सचर निकालने के बाद भी वाटर और फ्रूट का रेशो 4:5 रहेगा। 4:5 रहेगा तो मैं मान लेता हूं कि 40 लीटर तो वाटर है और 50 लीटर फ्रूट है। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन कितने लीटर का हो गया, 90 लीटर का। अब हमने जितना मिक्सचर निकाला उतने ही लीटर वाटर ऐड कर देते ताकि आधा पानी और आधा फ्रूट हो जाए। अब इस एक की वैल्यू 50 लीटर के बराबर, तो इस एक की वैल्यू भी 50 लीटर। 40 लीटर को 50 लीटर बनाने के लिए कितने लीटर ऐड करा, 10 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर वाटर ऐड करा तो पहले मिक्सचर कितना निकाला था, 10 लीटर। 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 90 लीटर बचा था, तो इनिशियली कितना था, 100 लीटर। 100 लीटर में से हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो कितना भाग निकाल लिया, 10/100 या 1/10 भाग। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। अगर कोई इस तरह से नहीं करना चाहता तो हमें यहां से बताना है कि हमने मिक्सचर का कितना भाग निकाला, ड्रॉन ऑफ। तो ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी अगर हम लोगों को चाहिए तो हम यहां से क्या लिखेंगे, 1/2 m - w/m। m यहां पर मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क की जगह अगर फ्रूट है तो फ्रूट f लिख देंगे। तो क्या आएगा, 1/2 5 - 4 अपॉन में 5। तो क्या जाएगा, 1/2 इंटू 1/5 1/10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब हम लोगों के पास हाफ मिल्क और हाफ वाटर बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 52 पर। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 साल है। लड़कों की औसत आयु 17.4 ईयर है, जबकि लड़कियों की एवरेज एज 16.8 ईयर है। अगर 21 बॉयज हैं तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने की कितने। तो देखो हम लोगों को पता है कि बॉयज हम लोगों के पास है 21 और इनकी एवरेज एज है 17.4 ईयर। एवरेज एज हमारे पास 17.4 ईयर। नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इनकी एवरेज एज हमारे पास 16.8 ईयर और सबकी मिलाकर एवरेज एज 17 ईयर। तो क्या एलिगेशन लगा दें, 17 में से 16.8 गया, बचा 0.2। 17.4 में से 17 गया, बचा 0.4। 0.2 रेशो 0.4 या मेरे पास क्या जाएगा, 1:2। 1:2 आ गया तो 1 की वैल्यू 21, बॉयज अगर 21 है तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 42। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारे पास एलिगेशन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 53 पर। 53 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या दे रखा है, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द मार्जिन यूजर इन द 5 डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। हम लोगों को मैगजीन यूजर के अलग अलग लोगों के यहाँ परसेंटेज दिखा रखे, अलग अलग हम लोगों को ये डिटेल दे रखी है कि कौन कौन सा है हमारे पास। आगरा है, भोपाल है, ग्वालियर है, लखनऊ है और सूरत है। वर्तारेख में भोपाल शहर के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय भोपाल सिटी। हमें भोपाल सिटी का सेंट्रल एंगल बताना है कि क्या होगा। अब भोपाल की वैल्यू कितनी है, 35%। पूरे सर्किल के सेंटर पर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या 100% की वैल्यू 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू 360/100। हमें वैल्यू चाहिए 35% की,
तो 35% की वैल्यू 360/100 गुना 35। 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया 2 बार, ये गया 7 बार, 2 से गया 18 बार। 18 को अगर अपन 7 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 126 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 देखो हमें क्या कर रहा है, हमें ये वैल्यू दे रखी है और हमें इनका क्या करना है, फोर्थ प्रपोर्शन बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा 1.4 रेशो में 8.4 प्रपोर्शन में 4.2 रेशो के अंदर डी। बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 1.4 इंटू डी बराबर 8.4 इंटू 4.2। तो 1.4 से गया एक बार, ये गया 3 बार। तो d की वैल्यू 8.4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 25.2। तो हमारे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 25.2। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन हुआ, बस हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 एंड 3 की पावर 40 का हमें एवरेज फाइंड करना है कि क्या होगा। एवरेज हमेशा क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं 3। तो 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 39। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 यहां से डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 1 किलोमीटर की दौड़ में P 120 सेकंड में और Q 125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है। P ने Q को कितने मीटर दूरी से, कितनी दूरी से हराया, ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास एक रेस है 1 किलोमीटर की। हमारे पास एक रेस है 1 किलोमीटर की या 1000 मीटर की। 2 लोग हैं इसको ट्रेवल करने वाले, P और Q। P इसको तय करता है 120 सेकंड में, Q इसको तय करता है 125 सेकंड में। Q अगर 1000 मीटर 125 सेकंड में चलता है तो Q की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1000 बटा 125 तो क्या जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। Q की स्पीड से चलता है 8 मीटर पर सेकंड से। अब हमें बताना है P ने Q को कितनी दूरी से हराया। P 120 सेकंड में पहुंच गया, Q को 125 सेकंड लगते, इसका मतलब Q को क्या 5 सेकंड से हराया। अब 5 सेकंड से अगर हरा दिया, Q हर सेकंड चलता है 8 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा 40 मीटर। तो इसका मतलब Q को कितने मीटर से हरा दिया 40 मीटर से। Q जो है फिनिशिंग लाइन से कितना पीछे था 40 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास रेस का क्वेश्चन है। रेस हमारे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। हम लोगों को ये इक्वल दे रखा है, तो हमें क्या करना है, बी और सी के संदर्भ में, बी और सी के संदर्भ में ए और डी का मान बताना है कि क्या होगा। ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए अपॉन डी इन द टर्म्स ऑफ बी एंड सी। तो यहां से अगर मैं इसको बराबर रखूं, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, तो ए की वैल्यू क्या बी स्क्वायर अपॉन सी। फिर नेक्स्ट अगर एक बार इन दोनों को बराबर रख दूं, बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी, तो डी की वैल्यू क्या सी स्क्वायर अपॉन बी। हमें ए और डी की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या चाहिए ए अपॉन डी। तो क्या आएगा बी स्क्वायर सी अपॉन में सी स्क्वायर बी। तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी बटा में सी स्क्वायर है, बी ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। या हम क्या कह सकते हैं बी अपॉन सी का होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ए और डी का रेशो हमारे पास क्या है बी अपॉन सी की पावर 3। बस रेशो का क्वेश्चन था, हमें ए और डी की वैल्यू यहां से इनको सोल्व करके फाइंड करनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। अब देखो 58 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक्स स्क्वायर ए इंटू 10 ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या सेक्स स्क्वायर ए कह सकते हैं, अपॉन में कोसेक्स स्क्वायर ए इंटू में 10 ए। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं साइन कोस में बदल दूं तो सेक्स स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेक्स स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और 10 को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 10 को अगर मैं लिखूं तो साइन ए अपॉन कोस ए। तो कोस ए की एक बार से कोस ए की एक बार कट जाएगी, साइन ए से साइन ए की एक बार कट जाएगी, तो साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10। साइन ए अपॉन कोस ए तो मतलब 10 ए। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। आप चाहो तो ये सेक और कोसेक को अगर आप देखो तो ये कोसेक स्क्वायर ऊपर जाते ही साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर अपॉन 10 ए तो कट जाएगा, तो 10 ए बच जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे 10 स्क्वायर ए अपॉन में 10 ए, तो एक 10 ए कट जाता, तो आंसर हमारा क्या जाता सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। 59 देखो हम लोगों को क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए कप बोर्ड इज ₹15,750 रुपीज which is 50% above its cost price. It is sold at a discount of 40%. What is the profit or loss percentage? हम लोगों को पता है कि हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताना है। छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज करा MRP अपॉन CP इक्वल आएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट की। हमें पता है MRP जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP कितना 150। डिस्काउंट दिया 40% का, तो 100 माइनस 40 60। प्रॉफिट या लॉस निकाल लें। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 50 से चला जाएगा 3 बार, ये चला गया 2 बार, 2 से गया 30 बार, 30 से 90, 90 आ रहा है तो लॉस ही हो रहा है, तो 100 माइनस लॉस बराबर 90, तो लॉस की वैल्यू 100 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा 10। तो लॉस कितना हो जाएगा 10% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 7/3। हमें ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 7/3। हमें फाइंड क्या करना है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए। इसका मतलब ओवरऑल हमें क्या करना है, ए माइनस 1 अपॉन ए फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां क्या करूं, दोनों साइड अगर 2 घटा दूं, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7/3 माइनस 2। तो ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3। तो a माइनस 1 अपॉन ए क्या आएगा 1/√3। ये हम लोगों को मिल गया। तो यहां से क्या आएगा 1/√3 का होल क्यूब प्लस के अंदर 3 इंटू 1/√3। तो क्या आया 1/3√3 प्लस 3/√3। अगर हम एलसीएम ले लें तो 3√3, यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3 9, तो क्या आ जाएगा 10/3√3। ये हमारे पास आ जाएगा। तो 10/3√3 हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस सिर्फ और सिर्फ हमें यहां से a माइनस 1 अपॉन ए फाइंड करने की जरूरत थी। ये अलजेब्रा का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। अभी हमने पेपर के 10 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं 61। An authorized rice dealer purchase rice at ₹32 per kg and sell it ₹40 per kg. But while selling he give only 900 gram instead of 1 kg. Find the actual profit percentage of the dealer. एक ऑथराइज डीलर क्या करता है 32 रुपीज में
पर केजी चावल खरीदता है, मतलब 1000 ग्राम खरीदता है, और बेचता है 40 रुपए के 900 ग्राम। सेलिंग प्राइस क्या है? 40 रुपीज का 900 ग्राम। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालें तो ये डिवाइड का साइन लगा दें, 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस निकाले तो ये डिवाइड का साइन लगा दें। अब ये रेशियो निकालना है इसका, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 4 से मेरे पास 8 से चला गया 4 बार, ये चला गया 5 बार, तो 4/10 रेशियो के अंदर 5/9। एग्जैक्ट रेशियो चाहिए तो मैं क्या करूं, 90 से मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों को जब 90 से मल्टीप्लाई करा तो 9 चौक 36, ये क्या आ जाएगा 50। 2 से काट दे तो 18:25। इसका मतलब खरीदा 18 में और बेचा कितने में? 25 में। 18 में खरीद कर 25 में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट? 7 का। कितने पर? 18 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 2 से चला गया 9 बार, 2 से गया 50 बार, 50 इंटू 7 350/9%। तो 9 तिये 27, बच जाएगा 880। फिर मेरे पास यहां से चला जाएगा 9 तिये 27, हमारे पास बच जाएगा 880, फिर चला जाएगा 8 बार, 8 नीम 72, बच जाएगा 880, फिर चला जाएगा 8 बार, 38.8% या 38.9%। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। बस हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना था। और किसी भी आर्टिकल का अगर रेट निकालते हैं, किसी भी आर्टिकल का अगर हम रेट निकालते हैं तो वो क्या होता है? रुपीज अपॉन आर्टिकल्स। इसीलिए तो हम लोगों ने यहां पर कॉस्ट प्राइस में उसकी क्वांटिटी का भाग दिया, तो हमारे पास 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस और 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। एक त्रिभुज PQR में QR को S तक बढ़ाया गया और हमें ये एंगल्स दे रखे हैं, तो हमें X का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। हम लोगों के पास एक ये ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। ट्रायंगल हमारे पास PQR, हमने क्या करा? QR को S तक बढ़ा दी। QR को अपन एक्सटेंड कर देते, ये ली QR को हम लोगों ने S तक बढ़ा दी। हम लोगों को एंगल दे रखा है PRS, ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है 9x - 15 डिग्री। फिर नेक्स्ट RPQ, RPQ ये वाला एंगल, ये हम लोगों को दे रखा है 2x, और एंगल PQR बराबर 4x + 15 डिग्री। हम लोग जानते कि एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। इन दोनों का सम करा 6x + 15 डिग्री बराबर 9x - 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये इधर आते माइनस का 3x बराबर, ये इधर आते प्लस का 15 + 50 30, 3x बराबर 30, तो x की वैल्यू 10 डिग्री। इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 63 पर। a + b बराबर 10, a² + b² दे रखा है, ab का मान बताना है कि क्या होगा। a + b बराबर 10 है, स्क्वायर कर दिया, तो a² + b² + 2ab बराबर 10 का स्क्वायर 100, a² + b² 58 है, 58 + 2ab बराबर 100, तो 2ab बराबर 100 - 58 42, तो ab बराबर 42/2 21, तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। एक व्यापारी को 153 रुपए लागत वाली एक वस्तु पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमें पता है 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का।
अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला यूज करा था, उसी का फिर से यूज करते। MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP हमारे पास बताना है कि क्या होगा। कॉस्ट प्राइस है 153, डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट हो रहा है 20% का 120। 17 से क्या 5 बार, 17 से चला गया 9 बार, 5 से चला जाएगा 24 बार। तो MRP की वैल्यू 24 इंटू 9, तो 24 इंटू 9 क्या आ जाएगा 216 रुपये। तो MRP क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी 216 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य 1080 रुपये, 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य 840 रुपये। तो हमें 1 कप और 1 प्लेट के मूल्य का अनुपात बताना है कि क्या होगा। चलिए हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। हमें कप का रेट के लिए हम C मान लेते हैं और प्लेट के रेट के लिए P। तो हमें पता है कि 3 कप और 5 प्लेट का टोटल रेट है 1080। फिर कह रहे 2 कप और 4 प्लेट का रेट हमारे पास 840 रुपये। अब हमें किसी एक चीज का रेट चाहिए। पहली इक्वेशन को 2 से गुना कर दें और दूसरे को 3 से। तो 2 से गुना करा तो 6 कप और 10 प्लेट का रेट 2160 रुपये। 3 से गुना करा तो 6 कप और 12 प्लेट का रेट 2520 रुपये। दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस निकाला तो माइनस का 2 प्लेट बराबर माइनस के अंदर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 360 रुपये। माइनस से माइनस कट गया तो प्लेट का रेट 180 रुपये। प्लेट का रेट किसी भी एक इक्वेशन में रखकर कप का रेट निकाल लें। फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो 3 कप प्लस 1 प्लेट 180 की तो 5 प्लेट 900 की बराबर 1080 रुपये। तो 3 कप कितने के 180 रुपये की, तो 1 कप कितने का 60 रुपये का। तो हमें क्या करना है, कप और प्लेट के रेट का रेशो बताना है कि क्या होगा। तो 60 और 180 का रेशो 1:3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्याएं 12 और 8 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त को बिंदु ए और छोटे वृत्त को बिंदु बी पर, तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। देखो हमारे पास 2 सर्किल है जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन दोनों की मेरे पास कॉमन जो कोड है, कॉमन जो मेरे पास टेंजेंट है वो क्या है, AB। हम लोगों को पता है कि इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है, इसकी रेडियस अगर स्मॉल r है, तो AB की वैल्यू क्या होगी 2 रूट में R इंटू R। तो हम लोगों को यहाँ रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस 12 और दूसरे की रेडियस 8। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट में 96। 96 को 16 गुना 6 लिखें, 16 रूट से बाहर आएगा 4 दूनी 8 रूट 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 8 रूट 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखो हमें क्या कहते हैं। 67 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोस की पावर 4a माइनस में साइन की पावर 4a। अब यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू में कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। अब कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 बना, तो क्या आया कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसको हम क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। कैसे लिखा, कोस स्क्वायर a को लिख दूं अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये हमारे पास बना। ओरिजिनलिटी में ये क्या होता है, कोस 2a की वैल्यू बन जाती है। कोस 2a को हम कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर।
68 हमें कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। हमारे पास है प्रिंसिपल 62,500 रुपए, इस पर 8% से 2 साल का CI बताना, तो ट्री मेथड से करते। पहले साल हमें इसका 8% मिलेगा, 62,500 रुपए का 8%, 625 गुना 8 5,000। दूसरे साल भी 8% मिलेगा, 5,000, 5,000 का 8% 400। तो टोटल अमाउंट हम लोगों को कितनी मिली? पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,400, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10,400 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास 68 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, यदि ट्रायंगल PQR और DEF के अंदर ये हमें एंगल्स दे रखे तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं यहां पर। ये हम लोगों ने दो ट्रायंगल बना ली, एक को नाम दे देता हूं मैं PQR, एक को मैं नाम दे देता हूं DEF। अब वो जो जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। एंगल P है 52 डिग्री, एंगल Q हमारे पास 74 डिग्री, एंगल R 54 डिग्री, एंगल D है 54 डिग्री, एंगल E है 74 डिग्री और एंगल F हमारे पास 52 डिग्री। ये हम लोगों को दे रखा है। अब हमें देखो बताना है कि कौन से सिमिलर है। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से अपन इनको सिमिलर कह सकते हैं। तो अगर मैं एंगल लिखूं ट्रायंगल PQR, सिमिलर किसके लिख सकता हूं? ट्रायंगल F, P वाला एंगल 52 हो रहा, FED के। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, PQR सिमिलर है FED के, ये ऑप्शन फर्स्ट ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम एंगल के हिसाब से लिखते हैं। एंगल P भी 52, F भी 52, फिर Q हमारे पास 74, E भी 74, R हमारे पास 54, यहां पर R हमारे पास, यहां पर D हमारे पास 54। तो उसी हिसाब से इसका नामकरण करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। 15, 55 और 81 का चतुर्थ समानुपाती बताना है कि क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल। ऐसा एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी करा। 15:55 प्रोपोर्शन के अंदर 81 रेशो के अंदर D, बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर। तो 15 इंटू D बराबर 55 इंटू 81। 5 से गया 3 बार, 5 से गया 11 बार, 3 से चला जाएगा 27 बार, 27 इंटू 11 297। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या हुआ? 297। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। अभी पेपर के हमने 20 क्वेश्चन करे। नेक्स्ट देखो 71 नंबर क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोगों को दे रखी है। 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर रंग करने की लागत बतानी है कि क्या होगी। जो कलर होगा वो एरिया पर होगा। 4 दीवारों का एरिया 2 इंटू H L+B, छत का एरिया LB। तो अपन ये एरिया निकाल लें। H की वैल्यू हमारे पास 3, 2 इंटू 3 L+B 7 + 5 प्लस L इंटू B 7 इंटू 5 35। तो क्या जाएगा? 3 दूनी 6 गुना 12 प्लस 35, तो 72 प्लस 35 तो 107। अब 107 हमारे पास कमरे का एरिया आ गया जहां पर हमें पेंट करना है। 107 मीटर स्क्वायर, खर्चा है 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 107 को 16 से गुना कर दें, तो 16 को 100 से गुना करा 1600, 7 को अगर मैं 16 से गुना करूं तो 112, तो क्या जाएगा? 1712 रुपए। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। यदि एक निश्चित धनराशि 16 से 1/2% वार्षिक दर से 8 साल और 3 महीने के लिए साधारण ब्याज 11,220 रुपए,
तो हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि क्या होगा। रेट हमारे पास है 16 सही 1/2%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 33/2%। टाइम हमारे पास है 8 साल 3 महीने, 3 महीने को 1/4 साल लिख सकते हैं, 8 से 1/4 साल, तो ये क्या जाएगा 33/4 ईयर। तो यहां से अगर SI परसेंटेज निकालें तो वो क्या होगा रेट इनटू टाइम, तो क्या आएगा 33/2% इंटू के अंदर 33/4, तो यहां से 33 का अगर अपन स्क्वायर देखें तो हमारे पास क्या जाएगा 1089/8%। ये हमारे पास SI परसेंटेज आया। SI परसेंटेज की वैल्यू हम लोगों को किसके बराबर दे रखी है, SI कितने रुपए दे रखे है 11,220 रुपए। हमें क्या बताना है प्रिंसिपल, तो 11,220 रुपए की वैल्यू 1089/8%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 100% की। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, इसको अगर अपन सोल्व कर लें तो अब देखो 11 से अगर इसको काट दे तो 11 से चला गया एक बार 1020, फिर इसको अगर मैं 11 से काटूँ गया 9 बार 99, बच जाएगा 9, फिर चला जाएगा 99 बार। अब इसको अगर अपन आगे सोल्व करें तो अब देखो 11 9 मेरे पास यहाँ से अगर मैं इसको 3 से काट दूँ, 3 से क्या 33 बार, 3 से अगर मैं इसको काट दूँ तो चला जाएगा 340 बार। फिर अगर अपन इसको देखें 340 गुना 8 तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 3 8 3 24 और 27, 272,000 अपॉन में 33, इसमें 33 का भाग दे दे, 2,72,000 के अंदर हम 33 का डिवाइड कर दें। 33 का अगर डिवाइड करेंगे सबसे पहले भाग चला जाएगा 8 बार, 8 बार भाग दिया, 8 3 24, फिर 24 और 2 26, 12 में से 4 गए 8, ये मेरे पास 7, 6 में से 6 गए 0, फिर यहाँ से मैं क्या करूँ ऊपर से 0 उतार लो, भाग मेरे पास चला जाएगा 2 बार 66, बच क्या जाएगा 14, फिर एक 0 आ गया, फिर मेरे पास भाग चला जाएगा 4 बार, क्या आ जाएगा 132, तो मेरे पास यहाँ से फिर भाग चला जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा 8,242 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, और ये लगभग वैल्यू आएगी क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा, उसने क्लियरली कहा है कि नियरेस्ट रुपीज तक। तो हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। अब आप चाहते तो इनको गुना ना करके डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे 33 × 33, तब आप काट भी सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पर। यदि 9 अंकों वाली संख्या 88 से परफेक्टली डिवाइड है तो Q की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। P और Q हमारे पास के नेचुरल नंबर्स। अब 88 से डिवाइड है, 88 का मतलब वो 11 × 8, तो सबसे पहले 8 का रूल चेक करते हैं, 8 का रूल चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट पे। Q टू 8 में 8 का डिवाइड जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो Q को अगर मैं 9 सोच कर देखूं, 8 का भाग दो तो चला गया एक बार, बच जाएगा 1 12, फिर चला जाएगा एक बार 4 48 चला जाएगा। तो क्या 928 में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल। तो Q का मान क्या गया 8। अब हमें P का मान चाहिए, तो हम नंबर लिखते 7 P 5 9 6 4 9 2 8, क्योंकि Q की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब 11 का भाग देना है तो इनका सम करते, 8 और 9 17 और 6 23 और 5 28 और 7 35। बचे हुए का सम करें 9 + P 13 + P 15 + P। इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल, तो 35 में से 15 गए तो 20 - P बराबर 11, तो P का मान 20 - 11 क्या आएगा 9। तो P का मान हमारे पास क्या आना चाहिए 9, और हम लोगों ने यहाँ Q का मान भी क्या लिया 9, गलती से हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। Q की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 9, तो हमें क्या चाहिए P² - Q। तो 9 का स्क्वायर माइनस में 9, तो 81 - 9 72। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 हमारे पास DI का क्वेश्चन है। हम लोगों को कह रहा है द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी
कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज दिखा रखा है। हमें बताना क्या, इफ अकाउंट डिपार्टमेंट सेट 198 एंड रिसर्च एंड डिपार्टमेंट हैड 100 मेल्स एम्प्लॉयज। अकाउंट डिपार्टमेंट्स में हमारे पास 198 मेल है और R&D के अंदर 100 मेल है। तो हमें क्या करना है, इनके अंदर फीमेल एम्प्लॉयज बताने कि दोनों में कितने होंगे। अब देखो यहां पर मेरे को पता है रिसर्च एंड डिपार्टमेंट में 60% फीमेल, तो मेल कितने 40%। 40% की वैल्यू अगर 100 है तो 60% की वैल्यू क्या होगी 150। यहां पर अकाउंट्स में 198 मेल है, 10% फीमेल है, तो मेल कितने हुए 90%। 90% की वैल्यू 198, तो 10% की वैल्यू 198 अपॉन में 90 इंटू 10। तो यहां से अगर अपन 9 से काट दें तो मेरे पास क्या जाएगा 22। 150 यहां पर, 22 यहां पर, तो 150 प्लस 22 172। तो फीमेल एम्प्लॉयज की टोटल संख्या क्या आ गई 172। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 75 पर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका है, अलजेब्रा का। y प्लस 1/y बराबर 8 है। हमें चाहिए y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 बराबर 8 का स्क्वायर 64। तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 64 माइनस 2 क्या आएगा 62। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए हमने आज के पेपर के पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस पेपर को बढ़िया से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं प्रिंस आपको इसका रिप्लाई करके दूंगा। चलिए अपन मिलेंगे फिर अगले पेपर में नई वीडियो के साथ, नई सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।